Okay, so welcome back to the class. Thank you, भैया. So let me know if you have any kind of doubts from the previous classes. नहीं. Anyone? Okay, great. So if you do not have any kind of doubts, then we can move on, I guess. लास्ट क्लास में हमने बात किया था अबाउट मैटर. हमने मैटर के बारे में बात किया और मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने चर्चा की. ठीक, हमने आपको बताया कि मैटर जो है इसको हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं. पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़. हमने आपको सीधी तौर पे ये भी बताया कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखना है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे. ठीक, और फिर हमने धीरे धीरे ये जाना कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज पार्टिकल्स. मैटर इज़ नॉट कंटिन्यूअस इन नेचर, रादर इट इज़ पर्टिकुलेट इन नेचर. ये पर्टिकुलेट नेचर का होता है, राइट. साथ ही साथ इसमें आपको ढेर सारे और हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हमने बताया आपको फॉर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स कहिए, मैटर कहिए, एक ही बात मिला जुला. ठीक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोज दैट कि इफ़ आई हैव गॉट मैटर. अगर हमारे पास एक मैटर है, ठीक है, अगर हमारे पास एक मैटर है तो उस मैटर को हम कितने फॉर्म्स में उसको रख सकते हैं. एंड हाउ मेनी फॉर्म्स आई कैन कीप दैट मैटर. उस मैटर को हम कितने फॉर्म्स में रख सकते हैं. तो सभी को यहाँ पे मालूम होगा कि देयर कैन बी 3 फॉर्म्स इन विच अ मैटर कैन एग्जिस्ट. एक मैटर जो है वो 3 फॉर्म्स हैं जहाँ वो एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिनको हम स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इस साल आपको ये बताया जाएगा कि देयर आर नॉट ओनली 3 बट देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. 3 आप जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 आप जानते हैं. चौथा और पांचवा आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है. यू जस्ट नीड टू नो कि उसका चौथा और पांचवा कौन है और उसमें क्या होता होगा, बस. उससे ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता उसमें नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डीपली उतना नहीं. ठीक है. एंड एनीवेज अगर आपको सवाल पूछे जाएंगे तो ये केवल वो ऊपर के 3 से पूछे जाते हैं ज़्यादातर. नीचे के जो 2 हैं वो उससे बहुत ज़्यादा सवाल हम अभी तक देखे नहीं. ठीक है, समझ गए. सो द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आर, जिनमें से 3 हम जानते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक. द 4th वन इज द प्लाज्मा स्टेट. 4th वन इज द प्लाज्मा स्टेट. ठीक है. एंड द 5th वन इज द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. ये 5 हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है. वी हैव गॉट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. अब से आपको कोई पूछे तो हमारे पास केवल 3 ही नहीं है, वी हैव गॉट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. 5 स्टेट्स ऑफ मैटर कहने का ये मतलब नहीं है कि मैटर के 5 राज्य नहीं. मैटर के 5 राज्य नहीं है, एक बिहार, पटना, तो छत्तीसगढ़ हो गया 5 को, ऐसा नहीं. स्टेट्स ऑफ मैटर कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप किसी भी मैटर को कितने फॉर्म्स में रख सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम समझाएं इसको तो सपोज दैट कि देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड श्रेया. सपोज देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड श्रेया. एक श्रेया नाम की लड़की है. ठीक, एक श्रेया नाम की लड़की है. मुझे उसको रखना है, तो अब रखने के लिए किन किन फॉर्म्स में हम उसको रख सकते हैं. सबसे पहला, या तो उसको हम अपनी बहन बना लें, बहन बना के रख लें. डिपेंड करता है ना कि वो क्या उम्र है उसका, कैसा है. अब 4-5 साल की बच्ची है, हम बोलेंगे कि नहीं हम तुमको माँ के स्वरूप में रखेंगे. हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे होगा.
या मेरे उम्र की बंदी है, हम बोलेंगे नहीं 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 आज से तुम मेरी मम्मी, बुढ़बा क्या? माँ भी एक फॉर्म है, बट ये वाला फॉर्म जो है वो उस पर सूट नहीं करता। तो या तो हम उसको अपनी बहन बना के रख लें। देखो मतलब चांस है, हमको मौका दिया जाए कि तुम उसको किस किस फॉर्म में रखोगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे भाई? 20 साल की लड़की है वो, 20 साल की लड़की है तो क्या क्या ऑप्शन आएगा? पहला, या तो हम उसको बहन बना के रख लें। दूसरा, अपनी बहुत अच्छी दोस्त बना के रख लें। ठीक, बहुत अच्छी दोस्त से भी ऊपर चले जाए, थोड़ी सी गर्लफ्रेंड बना के रख लें। राइट, थोड़ा सा और ऊपर चल जाए तो बीवी बना के रख लें। मतलब ये उस पर सूट करेगा ये सब। अब तुम बहुत आंटी बना के रख लीजिए, वो भी लेडीज़ में सूट करता है, सूट कर, बहुत अच्छा है, बट उस पर अभी सूट नहीं कर रहा ना। उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है उनके अभी उस पर आंटी सूट नहीं कर रहा। कैसा लगेगा तुम लोग कोई आंटी बोलेगा तो? राइट। तो बीवी के स्वरूप में रख सकते हैं, आई मीन वाइफ के स्वरूप में रख सकते हैं। राइट, और क्या रख सकते हैं? भाभी, चलिए भाभी के स्वरूप में रख सकते हैं, भाभी के फॉर्म में रख सकते हैं। और जब कुछ नहीं बचेगा तो वो बेचारी मेरी विधवा बन के रख सकती है, रह सकती है। आदमी पूछेगा तो बोलेगा हाँ उसकी विधवा है, ले विडो, वो भी एक फॉर्म है। राइट, समझ रहे हो? एक ही लड़की है लेकिन इतने सारे फॉर्म्स हैं। मैं बुला रहा तुमको। सारे जानवरों को यहीं आके भौं भौं करना रहता है। तो लड़की एक ही है लेकिन उसको इतने फॉर्म्स में हम रख सकते हैं। क्या उसको अगर हम बहन के फॉर्म में रखेंगे तो वो श्रेया से फुलकुमारी हो जाएगी? है, श्रेया से फुलकुमारी हो जाएगी क्या? होगी? नहीं। या क्या हम उसको अपनी बीवी रख लेंगे तो क्या वो श्रेया से रोजी हो जाएगी? नहीं। क्या वो बदलेगी? बदल रही है वो? नहीं। क्या उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज? नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रहे हैं। स्टूपिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रहे हैं। यू वुड से हाउ? सोच रहे होंगे हाउ? सपोज दैट कि हम उसको अपनी बहन के रूप में रखते हैं तो वो फिजिकली हमसे किस तरीके से बिहेव करेगी उसका एक लिमिटेशन है। देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिटेशन कि एक बहन अपने भाई के साथ कैसा बिहेव करती है। इफ़ आई कंसिडर हर एज माई वाइफ, तब उसके फिजिकल बिहेवियर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं? देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट। अगर आप भी बहन है, आपका भी भाई है, तो देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट हर चीज के लिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? केवल है यूं यूं कर रहे हो? नहीं। समझ पा रहे हैं? देयर इज अ लिमिट ऑन द फिजिकल बिहेवियर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें थोड़ी बहुत बदलेंगी। समझ रहे हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें थोड़ा बहुत आपका चेंज होगा। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज somehow it will affect a little bit. The relationship will affect your behavior, right? There is a way कि माँ कैसे बिहेव करेगी, there is a way कि आंटी कैसे बिहेव करेगी, सेम वे देयर इज अ वे कि आपकी चाची कैसे बिहेव करेगी, आपकी मामी आप कैसे बिहेव करेगी। समझ रहे हो कि नहीं? दोनों सारे के सारे लोग जो है वो मिला जुला के एक ही उम्र के, मिला जुला है ना, उसी टाइप के, बट देयर इज अ वे ऑफ डिफरेंस, राइट? तरीका में थोड़ा सा अंतर है। या सिंपली हम अपने पुराने एग्जाम्पल पे वापस आएँ तो उस पर्टिकुलर लड़की को अपने फॉर्म आई मीन आपके अपने पास रखने के मेरे पास इतने सारे फॉर्म्स हैं, इतने सारे रिलेशंस हैं, राइट? जिससे उस लड़की का केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदलता नहीं है, मतलब वो अंदर से जैसी है वो नहीं बदलेगा, बट देयर विल बी अ स्लाइट चेंज इन द फिजिकल बिहेवियर्स। समझ पा रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं? सिमिलरली कोई भी अगर हमारे पास मैटर है, एनी मैटर, कोई भी अगर मैटर है, इसका मतलब है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस,
अगर ऐसा करके कोई भी अगर हमारे पास मैटर है तो इस मैटर को अपने पास रखने के हमारे पास 5 फॉर्म्स हैं, ये कहने का मतलब है। जैसे उस लड़की को हम बहन बना सकते थे, इसको ये बना सकते वगैरह वगैरह, वैसे ही किसी भी मैटर को आपके पास रखने के उसके 5 फॉर्म्स हैं, मतलब आपके पास 5 रिश्ते हैं जिससे आप उस मैटर को अपने साथ रख पाएंगे। ठीक है, पहला स्टेट ऑफ मैटर जिसको हम सभी जानते हैं, इट इज़ नोन एज सॉलिड्स, दूसरा लिक्विड्स, तीसरा गैस। मतलब कोई भी अगर मैटर है तो आप उसको अपने पास सॉलिड के फॉर्म में रख लीजिए, या आप चाहें तो उसका लिक्विड के फॉर्म में रख लो, या फिर तुम चाहो तो उसको गैस के फॉर्म में रख लो। ठीक है, लेट अस कम टू नंबर 4, दैट इज द प्लाज्मा स्टेट। ठीक, एंड नंबर 5 जिसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको आसान करने के लिए हम काफ़ी बार बीई कंडेंसेट भी बोलते हैं, बीई फॉर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये दोनों आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, यू जस्ट हैव एन इंट्रोडक्शन टाइप, कि आप केवल जान लें कि ये भी होता है, समझा है? जैसे अभी तक आप केवल ये 3 जानते थे, ठीक, स्कूल में बताया ये दोनों नहीं, बट आपके बुक में है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि ये केवल इंट्रोडक्शन माफिक है और कुछ नहीं, इसलिए लोड नहीं लेना है इसमें बहुत ज़्यादा कि ये 2 और आगे। सो एनी मैटर कैन बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, in the form of liquid, or in the form of gas, or in the form of plasma state, or in the BE condensate. क्लियर? आपको जो मन है आप उस फॉर्म में उसको रख सकते हैं, आपकी जो इच्छा है उस फॉर्म में उसको रख सकते हैं। हाँ, रखने के दौरान आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी फॉर्म में रखेंगे तो उससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं आएगा। हाँ, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आ सकते हैं। सेम इज द केस फॉर दैट गर्ल, केमिकली वो चेंज नहीं होगी, केमिकली वो चेंज नहीं होगी। ऐसा जैसा कि हम बोले कि ऐसा नहीं कि अभी श्रेया है शादी कर लेंगे तो रोजी हो जाएगी, ऐसा नहीं। बुझा रहा है? सिमिलरली आप कोई भी मैटर को आप इस फॉर्म में रखें, इस फॉर्म में रखें, इस फॉर्म में रखें, किसी भी फॉर्म में रखो तो उससे केवल उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलने वाला है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा। क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव किसी तरीके का नहीं होगा। बुझ गए? जैसे कहने का अर्थ यहां पर, अब लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? वाटर को अगर हम आपको 1 गिलास वाटर दें और बोले कि इसको रखो, इसको रखो, तो आप चाहें तो उसको जिस फॉर्म में हम दिए हैं उस फॉर्म में रख लो, आई मीन कीप इट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। या तुम चाहो तो बर्फ जमा दो, है, या तुम चाहो तो उसको वेपर के फॉर्म में गैस कलेक्ट करके रखो, तुम्हारी मर्जी है। जब हम मांगे गैस रखे उसको ठंडा कर दो और पानी बना के दे दो हमको। या तुम बर्फ बना के रखे हो तो उसको पिघला दो और फिर पानी बना के दे दो हमको, बात खत्म। आप पानी को इसमें रखे, इसमें रखे, इसमें रखे, क्या उससे उसका केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आया? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी में उसका बदलाव नहीं आया। समझे? चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर कैन ओनली कॉज फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज वो कभी नहीं कर सकता, केमिकल चेंज नहीं हो सकेगा। समझे? भले आपने लिक्विड को आई मीन बर्फ बना के रखे, पानी को था तो पानी है ना, फिर उसको गर्म किया आई मीन पिघलाए तो आपको फिर से वैसा ही मिल गया, चेंजेस कुछ नहीं। समझे कि नहीं? आप किसी भी मैटर को किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। हमने वाटर को लिया ताकि आप ये तीनों समझ जाए, उसी प्रकार से आप जब आप चाहे तो इस फॉर्म में रख लो, तुम चाहो तो इस फॉर्म में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। मेरा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होता है, आखिर ध्यान से सुनना मेरे सवाल को समझ जाओगे, जवाब सुनने में ज़्यादा मजा आएगा। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई सामान सॉलिड हो सकता है, कोई सामान लिक्विड हो सकता है, या कोई मैटर गैस हो सकता है? जब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो ही नहीं रहा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम ऐसा क्या बदल रहे हैं जिसकी वजह से उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव हो जा रहे? व्हाट इज हैपनिंग?
सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? What is the main causing factor behind all these states of matter? समझ पा रहे हो कि नहीं? सवाल क्लियर है? सवाल क्लियर? हमारे पास ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। हमारा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है? कुछ तो ऐसा होगा जो इसमें अलग होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो इसमें अलग होगा, जो इसमें अलग होगा, आई मीन जो पांचों में अपना अपना अलग अलग होगा, लेकिन वो पांचों में होगा। कुछ ऐसा चीज है जो पांचों में है लेकिन वो चीज पांचों में अलग अलग है। इट इज लाइक किसी को 2 रुपया दिए, किसी को 5 दिए, किसी को 10 रुपये दिए, दिए सबको पैसा, सबके पास पैसा है लेकिन अलग अलग अमाउंट में है। सिमिलरली कुछ तो ऐसा है जो सब में पाया जाता है लेकिन अलग 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 में भी अलग अलग अमाउंट में पाया जाता होगा। बुझ पा रहे हो? अब ये जो कुछ है, इट इज, हमें तो अब ये पहले डिसाइड करना है कि क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में से होगा कुछ या केमिकल प्रॉपर्टीज में से होगा कुछ। क्या लगता है? उस चीज की जो हम बात कर रहे हैं कि इन पांचों में है, पांचों में है लेकिन अलग अलग है, पांचों में है लेकिन अलग अलग, अलग अलग अमाउंट में है मे बी। तो ये जो चीज है, इट इज बिलोंगिंग टू, या इट शुड बिलोंग टू विच वन, आइदर द फिजिकल साइड और द केमिकल साइड। फिजिकल साइड की तरफ से होगा या केमिकल साइड की तरफ से होगा? व्हाट डू यू थिंक? फिजिकल। फिजिकल, ओके, यस, फिजिकल, अच्छा, फिजिकल होगा। अनडाउटेडली इट इज द फिजिकल साइड ओनली बिकॉज इट इज नॉट कॉजिंग एनी चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में किसी तरीके का बदलाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण वी कंक्लूड कि इट इज बिलोंगिंग टू द फिजिकल साइड, फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ का होगा। ठीक है, अब ये क्या है भाई जिसकी वजह से कोई सॉलिड हो सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसा क्या है जो कोई लिक्विड हो सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में ही ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई गैस या कोई प्लाज्मा स्टेट या बी कंडेंसेट हो जाता है? राइट, ये ऐसा है क्या? किसी को है आइडिया कुछ? टेम्परेचर, ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ और है क्या? टेम्परेचर, यस, नो, नो आइडिया? टेम्परेचर, ओके, सो लेट मी टेल यू, टेम्परेचर इज नॉट द फैक्टर ओवर हियर। टेम्परेचर फैक्टर नहीं, टेम्परेचर उसको इसलिए लगा क्योंकि ये गर्म है, ये नॉर्मल है और ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए उसको टेम्परेचर लग रहा है। ठीक है, टू सम एक्सटेंट, बट इट इज नॉट द मेन कॉजिंग फैक्टर जिसकी वजह से कोई सॉलिड हो जाएगा, कोई लिक्विड हो जाएगा, कोई गैस हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, सो लेट मी टेल यू कि द मेन कॉजिंग फैक्टर ड्यू टू विच a matter will become solid or liquid or gas is the interparticle spaces present between the particles of a matter. Interparticle space, interparticle space, समझे? हमने कहा ना कि हमारे पास मैटर है, सपोज दैट कि ये आपके पास एक मैटर है, ठीक, इसका कुछ मास है और इसका कुछ वॉल्यूम भी है, समझ गए? वैसा ही एक और मैटर ले लो और वैसा ही एक और मैटर ले लो, ठीक, वी हैव गॉट 3 मैटर्स A, B एंड C।
ठीक है। इसमें अगर ये मैटर है पार्टिकल से बना होगा, ये भी पार्टिकल से बना होगा और ये भी पार्टिकल से बना होगा। सही बात है, सही बात है कि नहीं? तो इसके पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक मैटर में अलग अलग ढंग से अरेंज किए होते हैं, अलग अलग ढंग से अरेंज किए होते हैं। जैसे आपके क्लास में जितने बच्चे हैं, मान लो 50-60 बच्चे हैं, 50-60 बच्चे हैं, सबका बैठने का जो सभी स्कूलों में जो होता है बैठने का जो तरीका होता है वो सबका अपना अपना होता है। जैसे आप यहाँ अपने स्कूल में देखिएगा तो आप लोग कैसे बैठते हैं, 2 रो दे देते हैं लड़की लोग को और उसके बाद फिर बाकी मिल जाता है लड़का लोग को, यही होता है ना। अब हमारे स्कूल में जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, बुझ गए? वहाँ कौन लड़का लड़की है उतना कुछ पता नहीं चलता उधर, समझ गए? यहाँ तक अभी आपके क्लास आपके स्कूलों में कोई लड़का है कोई लड़की से बात कर ले, बस प्रिंसिपल तक बात पहुँच जाएगा। वो खुसुर फुसुर कर रही थी, उससे बतिया रहा था, एकदम बावले होते हैं इधर। हमारे स्कूल में जाइएगा आपको भेदभाव ऐसा कुछ लगता नहीं। एक लड़के के साथ एक लड़की को बैठाया जाता है एक बेंच में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ऐसा इस तरीके से सभी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझ आया कि नहीं? टीचर सोचता है कि एक लड़का एक लड़की बैठेगी तो शांति बना रहेगा, क्या बतियाएगी नहीं ज़्यादा, कितना बतियाएगी, कौन बतियाता है उतना ज़्यादा? एक लड़का एक लड़की बैठता है, टीचर सोचता है शांति बना रहेगा, बतियाएगा नहीं, लड़का लड़की अपना सेटिंग में लगा हुआ है। आपको क्या पता, सिटिंग अरेंजमेंट का टाइम आता है उस समय सब सोचते रहता है ऐसे ही, भगवान बस अरेंजमेंट करवा दो, ऐसा ही। उधर उतना लोड नहीं होता है कि आप बात कर लिए ये कर लिए। हाँ, जब तक आप डिसेंट हैं तब तक कोई इशू नहीं, कहीं पर भी डिसेंट है तो कोई इशू नहीं। बट यहाँ थोड़ा सा है, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? आप समझ रहे हैं, आप बतियाइए, उसके बाद देखिए आपके अंकल आपके पापा सबको बुला लिया जाएगा। बट वहाँ ऐसा नहीं है, आप जब तक कुछ नौटंकी नहीं करते हो तब तक कोई इशू नहीं है, आप आराम से बात करिए, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना अपना अरेंजमेंट है, समझ रहे हो, अपना अपना अरेंजमेंट है। कोई स्कूल ऐसा होगा जो मान लो कि किनारे के 2 वाले जो रो होते हैं उसको जो है वो लड़का लोग को दे दिया, बाकी बीच वाले सबको लड़की दे दी, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनमें आप अरेंजमेंट देखिएगा तो सीढ़ी टाइप का होता है उनके क्लासेस, बेंचेस वगैरह लगे होते हैं, अरेंजमेंट। मतलब देयर इज अ डिफरेंस। के इतना फोन करते रहता है। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेम स्टूडेंट्स। भाई सभी स्टूडेंट है ना है, लेकिन हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स को कैसे अरेंजमेंट करके बैठाया जाता है ये अलग हो सकता है, तुम्हारे स्कूल में अलग तरीके से बैठा सकते हो, अलग अलग तरीके से है स्टूडेंट्स ही, लेकिन बैठने का तरीका अलग अलग हो सकता है, राइट? है पार्टिकल्स ही, है पार्टिकल्स ही, लेकिन हो सकता है कि इनमें अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। एक टर्म आपको सिखा रहे हम, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्या है? इट इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर। एक मैटर में किस तरीके से अरेंज किया जाता है, समझ गए? तो लेट मी शो यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स दे कैन शो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस दे कैन शो। सपोज दैट कि ये पार्टिकल है, ऐसे 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 पार्टिकल, ऐसे ऐसे ऐसा पार्टिकल हो सकता है, मतलब लाए और बस सिर्फ ठूस दिए, ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जैसे मान ली प्रॉपरली अरेंज करके रख दिया, प्रॉपरली अरेंज करके रख दिया ऐसा, ठीक है। या दूसरा कि भाई बस गुड़का दो, किसी तरह गुड़का दिए, जैसे मान लो एक टमाटर लेके आए, टमाटर लाए और एक बोरा में बस ठूस दिए, दूसरे बोरा में हम उसको प्रॉपर अरेंज करके रखे, कैरेट में अरेंज करके रखे, अच्छा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ऐसा। और तीसरा में बस लाए और बस गुड़का दिए, जो गर्जे ने जाना चल दो। देख पा रहे हो अरेंजमेंट?
ऑफ पार्टिकल्स या क्रिस्टल लैटिस, तीनों की दिख रही है? ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। जैसे ये भी स्कूल है, ये भी स्कूल है, ये भी स्कूल है। कोई ऐसे बैठा रहा, कोई वैसे बैठा रहा, कोई ऐसे बैठा, कोई लाया बस सिर्फ ठूस दिया, बहुत सारे बच्चे जगह नहीं कुछ कर ले, ठुसाओ अरेंज करके दिया। इसको बोला अच्छा 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 ठीक है, तुम लोग कम है, कहीं भी बैठ जाओ। अब जैसे मान लो दुबई को बच्चा आएगा यहाँ पे क्लास में एक दिन और पूछेगा सर हम कहाँ बैठे, तो कहीं भी बैठ जा, इतना बड़ा रूम है, कहीं भी बैठ जा। बुझ गए? तो इन मैटर्स में और इन मैटर्स में आपको केवल एक ही चीज का डिफरेंस दिखेगा और वो है इनका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज क्रिस्टल लैटिस, द टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। समझ पा रहे हो? इसका क्रिस्टल लैटिस देखिए, इसका क्रिस्टल लैटिस देखिए और इसका क्रिस्टल लैटिस देखिए, तीनों सेम है कि नहीं? नहीं है ना? तीनों अलग अलग है। हाँ, तो ऐसे मैटर्स जिनमें क्रिस्टल लैटिस कुछ इस प्रकार से होते हैं, बोले तो आपके जो पार्टिकल्स है वो बहुत एकदम कंजस्टेड टाइप के, इसमें कंजस्टेड नहीं है और इसमें तो बिल्कुल कंजस्टेड नहीं है। समझ रहे हो? तो ऐसे मैटर्स को हम कहते हैं सॉलिड्स, ऐसे मैटर्स को हम कहेंगे लिक्विड्स और ऐसे मैटर्स को हम कहेंगे गैस। ये हो गया हमारा सॉलिड्स, ये हो गया हमारा लिक्विड्स और ये हो गया हमारा गैस। लेट अस नॉट टॉक मोर अबाउट दीज टू, इसके बारे में हम आपको बस छोटा सा इंट्रोडक्शन सबके कंप्लीट होने के बाद बता देंगे। ठीक है? अभी केवल आप जान लीजिए कि 5 होते हैं, 3 नहीं। कोई बोले 3 तो 2 झाप मार सकते हैं आप, क्योंकि 2 तो तुम छोड़ दिया। ठीक है? उसके बाद अगला आपसे ज़्यादा ताकतवर होगा तो तुम 2-3 तुम मार खा लेना। So there are 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma और BE कंडेंसेट। बोले तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? What is the main point या what is the main causing factor due to which there are 5 states of matter? 5 states of matter, that is यहाँ पे देखिए ये वाला जिसको हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत क्या एकदम नेग्लिजिबल है, एकदम नेग्लिजिबल है। अब क्या कोई ऐसा जगह तुम देख पा रहे हो जिसमें हम ये वाला टमाटर इसमें घुसेड़ सके? एक और टमाटर मेरे पास, चलो घुसेड़ के दिखाओ तो। है जगह यहाँ पे? नहीं, जगह है ही नहीं। बोले तो इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं है। लेकिन इसको बोलिएगा तो हम यहाँ घुसेड़ सकते हैं, यहाँ घुसेड़ सकते हैं, यहाँ घुसेड़ सकते हैं, जगह है, राइट? इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है। किससे? सॉलिड से। वहीं आप यहाँ पे बोलोगे तो भाई पूरा खुला जगह है, कहीं पे भी घुसेड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा गैस। इसमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो इट इज द इंटर पार्टिकल स्पेसेस ओनली ड्यू टू विच सॉलिड्स कैन बी क्रिएटेड, ड्यू टू विच लिक्विड्स कैन बी क्रिएटेड एंड ड्यू टू विच गैसेस कैन बी क्रिएटेड। इंटर पार्टिकल स्पेसेस यदि ना हो तो फिर आपका सॉलिड लिक्विड गैस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आप चाहे टेम्परेचर बढ़ाइए, चाहे घटाइए, चाहे उसमें सूत जाइए, उसको कोई लेना देना नहीं। इंटर पार्टिकल स्पेसेस इज द मेन कॉजिंग फैक्टर। इंटर पार्टिकल स्पेस है तो फिर आप तीनों को देख सकते हैं। यदि कोई बोले कि आपको कोई चीज़ को सॉलिड में कर दो, इसका मतलब इंटर पार्टिकल स्पेसेस घटा दो। यदि कोई बोले कि उसको लिक्विड में कर दो, थोड़ा सा लूज कर दो। कोई बोले गैस में कन्वर्ट कर दो, थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दो। और एक्सपैंड कैसे करेंगे? गर्म करके। गर्म कर दो, एक्सपैंड हो जाएगा। समझे कि नहीं? गर्म कर दो, ये हो जाएगा। तुम लोग शुरू से यही डीएवी में पढ़ते हो, शुरू से ही? फिर आप इसको पढ़े होंगे, फैलती चप्पलें। पढ़े? सबको ये वाला कहानी पढ़ा रहता है, चेंज होने करता। फैलती चप्पलें तो पढ़ी रहे, लेकिन याद नहीं है कुछ होता है ना? याद है। बताओ, हीरो का नाम बताओ। नाम नहीं पता। तो बोल रहे नहीं पता, वो कहानी पता है। हीरो का नाम बोल रहे? हीरो का नाम है संपंदी। आप गलत बोल रहे हाँ बता फिर। बंदी। फिर से लगाएगी शर्त? पिघला हुआ आइसक्रीम लाई थी कल घोची। नहीं, हम लाए थे जल्दी जल्दी। कहाँ पिघल गया?
ओके, सुपंदी, उसका नाम था सुपंदी। फाइन। सो सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। वो कैसे सोचता है बेचारा, रेल की पटरी जो है वो गर्म करने से फैल जाता है, चप्पलवा गर्म कर देते हैं वो भी फैल जाएगा। उसकी दादी को छोटा हो रहा था तो बोले बदल के लाओ उसको। तो बदल के लाने के बोला के बदल जाएगा उतना, वो बोला था गर्म करने से फैल जाता है, चप्पलवा धिपा दिया। अब चप्पल गर्म होगा तो फैलेगा वो, प्लास्टिक का चल गया वो बेचारा। सो वो जानता था सॉलिड वो भी तो है, सॉलिड भी है ना जी। खैर, सो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, द मेन डिसाइडिंग फैक्टर इज इंटर पार्टिकल स्पेसेस, टेम्परेचर नहीं। इंटर पार्टिकल स्पेसेस को घटाने बढ़ाने के लिए टेम्परेचर काम आता है, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से ये सब ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं। इंटर पार्टिकल स्पेसेस है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस अगर बहुत ज़्यादा हैं तो वो सॉलिड नहीं, गैस है। अगर इंटर पार्टिकल स्पेसेस थोड़े से कम है तो वो आपका लिक्विड है। अगर इंटर पार्टिकल स्पेसेस एक को नहीं है, सॉलिड है। क्लियर, समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? इनका जड़ समझ में आया कि पैदा कहाँ से होते हैं, ठीक। अब हम एक एक करके देखेंगे कि सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है फिजिकल, लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है फिजिकल, और गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक एक करके हम देखेंगे कि इसका क्या है क्या नहीं। क्लियर है? चलिए, बहुत बेहतरीन। तो इसको हम लोग छाप लेंगे।